करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन के आंसर को ट्राई जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। तो पहले क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर क्या है? अगर आप लोगों ने यहाँ पर पंचमढ़ी दोस्तों आंसर लगाया है, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है। तो दूसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पन्ना जिले में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। और देखिए बहुत ही कम समय में दोस्तों ये पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, मुश्किल से 25 से 30 मिनट में, तो ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बिल्कुल महानदी पर, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 4 गुना बड़ा है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो सबसे बड़ा है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। और देखिए मैंने ना टॉपिक वाइज पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट कवर करा रखी है, हिस्ट्री मतलब पूरा जीके का पोर्शन, पूरा साइंस का पोर्शन। अगर आप लोग को चेक कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करा रखे हैं सारी चीजें। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा केरल में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो विश्व का दोस्तों दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल K2, यानी कि इसको बोलता है दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है। तो 8वें क्वेश्चन का दोस्तों जो सही उत्तर होगा क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए। 111 किलोमीटर दोस्तों, यानी कि 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। और देखिए अगर सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ यार वीडियो को दिल से लाइक करिएगा। मेहनत पसंद आए तो लाइक कर देना, और अपने भाई बहन ग्रुप में भी शेयर कर देना, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली और विद्या क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है। तो 9वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बिल्कुल मालवा पठार दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। मेरे प्यारे दोस्तों ये कौन सा है, यहाँ से लेकर के दोस्तों कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राइट आंसर इज NH44, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा मैं सोच रहा हूँ NH पे ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, अगर आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक हमारा अभी तक हमारा ज्योग्राफी का बचा हुआ है। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। जल्दी से आंसर बताएगा दोस्तों, ये कहां पर है। बिल्कुल सही आंसर है, ये स्थित है दोस्तों झारखंड में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है अगला क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी झील है ना दोस्तों, मैंने पहले भी कवर करा रखा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वेबनाड झील दोस्तों, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। ये कहां पर है दोस्तों, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरिंग द्वीप कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये है अंडमान द्वीप में, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, तारों का रंग सूचक है। और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, दोबारा से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे दोस्तों आपको हर एक एग्जाम का जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेगुलर रहिए, क्लासेस के टाइमिंग मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उनको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ताप का, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है। तो दोस्तों जोजिला दर्रा जो है वो जोड़ता है दोस्तों श्रीनगर को लेह से, ठीक है। तो राइट आंसर इस ऑप्शन हो जाएगा श्रीनगर को लेह से, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा महानदी दोस्तों ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि 16 का राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। मेरे प्यारे दोस्तों सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका नेपच्यून, यानी कि वरुण ग्रह राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये है करनाल में स्थित,
यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पृथ्वी अपने धुरी पर किस ओर घूमती है? तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, दोबारा से पढ़ा देते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ रखी होगी सारी चीज़ें, तो रिवाइज हो जाएगी, देखते रहिए, ठीक है। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो 20वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? गोदावरी है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, दरियाए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, दरियाए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो ये है आपका भारत की गोलकुंडा खदान से निकला हीरा, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को भी। और जितने क्वेश्चंस को दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं, जरूर ध्यान रखा करें, उन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखा करें। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है दोस्तों? एक ये भी टॉपिक हमारा बचा है दोस्तों, किस नदी का कहाँ से उद्गम स्थल है। वैसे मैंने नदियों पे कई वीडियो बनाई है, बट ये वाला टॉपिक हमारा बचा हुआ है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बिल्कुल छोटा नागपुर से दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा नीलगिरी पहाड़ियों पर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या फर्क पड़ेगा? तो 25वें क्वेश्चन का दोस्तों क्या आंसर होगा? कम होगा दोस्तों, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है? तो अमेरिका की दोस्तों सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर इज मिसिसिपी, यानी कि दोस्तों राइट आंसर डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का दोस्तों सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बुध और शुक्र का दोस्तों कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, तालचेर कोयले की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 29 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में पीली क्रांति का दोस्तों संबंध है तिलहन के उत्पादन से, यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भूमध्य विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? दोस्तों 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल उष्णकटिबंधीय वन वर्षा वन पाए जाते हैं दोस्तों, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? तो 32वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ये है दोस्तों आपके कहाँ पर? जर्मनी में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है देहरादून, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती दोस्तों जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? 34 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये उड़ीसा में है, यानी कि सी राइट आंसर होगा 34 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, छोटा नागपुर पठार किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भीतरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? 36वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ये है दोस्तों उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 36 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कौन सा जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो 37वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, मलक्का जलडमरू मध्य, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का, ये आपका याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को कलाकित नुनाथ कहा जाता है? तो किस देश को दोस्तों कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ग्रीनलैंड को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 38 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रिफ्ट वैली के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा
किस किस पर्वतों का निर्माण होता है? तो राइट आंसर होता है दोस्तों ब्लॉक पर्वत का। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है धूमकेतु किसके और चक्कर लगाते हैं? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये लगाते हैं दोस्तों सूर्य के, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आयन मंडल के, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा निम्न ज्वार, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा, ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो 43 का जरा आंसर बताइए। दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है आपका यहाँ पर अनायमुडी चोटी, यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है 43 के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है नोंग खिलेम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर? मिजोरम में, यानी कि राइट आंसर डी होगा 44 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? 45वां क्वेश्चन भाई। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा असम, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपका रखना है 45 के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कौन सा जलडमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो अमेरिका को रूस से अलग करने वाला दोस्तों कौन सा है? बेरिंग जलडमरू मध्य, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है नदी का वह खुला क्षेत्र जहां पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं नदी मुख, यानी कि एस्चुरीज उसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो अरुण ग्रह की खोज दोस्तों किसने की थी? ये की थी विलियम हॉर्सल ने, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों कौन सा है? विनस, यानी कि शुक्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अरावली पर्वत, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 50 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों? राइट आंसर इज एंथ्रोसाइट, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 51 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध किस नदी पर दोस्तों स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा व्यास नदी पर दोस्तों स्थित है। ठीक है, और देखिए ऑलमोस्ट हमारी ये 50% वीडियो हो चुकी है और 13 मिनट में, यानी कि 25 मिनट के करीब ही हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है? आप लोग भी सोच रहे होंगे दोस्तों 25 मिनट में 100 क्वेश्चन है, यानी कि मतलब बहुत अच्छी वीडियो है होगी आपके हिसाब से भी, क्योंकि टाइम भी बच रहा है ना, तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो को देखिएगा। राइट आंसर रहेगा दोस्तों देवप्रयाग, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सारे चैनल हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे यूट्यूब पर, खूब सारे चैनल हैं। आप लोग देखते होंगे कि 30 क्वेश्चन को कराने में 1 घंटा भी ले लेते हैं, 1.5 घंटा भी। तो उससे बेस्ट अगर आपको ये चीज़ लगती है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ये हो जाएगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट, ये आपका रखना है। अगला क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा लक्षद्वीप है, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा 55 का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बिल्कुल त्रिपुरा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 57 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों केरल के तट को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों केरल के तट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मालाबार तट। अभी मैंने कराया था दोस्तों तट पे ना, मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ेगा? तो 59 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा नथुला दर्रा, यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है 59 के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कौन सी सुरंग
इटली और फ्रांस को जोड़ती है? कौन सी सुरंग है दोस्तों जो इटली और फ्रांस को जोड़ती है? राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ये जोड़ती है दोस्तों माउंट ब्लैक सुरंग, यानी कि राइट आंसर जो ऑप्शन है ये आपको देखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है मैगलन जलडमरू मध्य स्थित है। दोस्तों ये स्थित है प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्र अधिकार में आता है? दोस्तों ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्र अधिकार में आता है? राइट आंसर इज डेनमार्क, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा 62 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? तो पेंगोंग झील दोस्तों स्थित कहाँ पर है? ये लद्दाख में स्थित है, यानी कि 63 का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है निम्न में से किस जलडमरू मध्य को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो प्रकाश स्तंभ कहा जाता है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा एक सेकेंड, हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्ट्रम्बोली। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए गुलाबी क्रांति का संबंध दोस्तों प्याज से है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है निम्न में से खालिस्तान बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? लद्दाख हो जाएगा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा 66 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदिया द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ये स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों असम, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा 67 का। अगला क्वेश्चन है हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसके स्थान पर कौन सा सागर स्थित था? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट है ये भी, टेथिस सागर, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा 68 का। अगला क्वेश्चन है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है भारतीय मानक समय यानी कि IST की रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो 70वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा किससे नहीं गुजरती है दोस्तों? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा पंजाब से, बाकी इन तीनों राज्यों से दोस्तों गुजरती है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी राइट आंसर 7वां। अगला क्वेश्चन आता है व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया है? तो व्हीलर द्वीप का दोस्तों नया नाम हो गया अब्दुल कलाम द्वीप, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सिंधु नदी का दोस्तों जो उद्गम स्थल है वो क्या है? कैलाश पर्वत है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 74 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्गम की व्याख्या करता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ब्रह्मांड के, यानी कि ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस स्थान में स्थित है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 76 का। अगला क्वेश्चन है सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो सर क्रीक दोस्तों गुजरात के पास भारत पाक सीमा पर है, यानी कि राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? मैकाल पर्वतमाला। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, यानी कि बी राइट आंसर होगा 78 का। अगला क्वेश्चन है संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कायनांतरित, यानी कि दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? मालवा पठार की दोस्तों प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है, यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है 80 का। अगला क्वेश्चन है किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो बंटवारे का पुत्र कहा जाता है दोस्तों कांडला को, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 81 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 82 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है डेथ वैली मौत की घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थलीय में स्थित है?
दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोजावे मरुस्थल, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सांबर झील दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है 84 के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ क्या है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा हरिके बैरान, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है? गोदावरी नदी, यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 86 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील दोस्तों कौन सी है? तो राइट आंसर इज ये हो जाएगा आपका, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे ना सारे ऑप्शंस गलत हो गए हैं, क्योंकि ये नदियों के नाम आ गए और ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया था आपको, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वेबनाल्ड झील, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, कर्नाटक में स्थित जोंग प्रपात किस नदी पर है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? कर्नाटक में स्थित जोंग प्रपात दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन हो जाएगा शरावती नदी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? कोरोमंडल तट कहते हैं दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर इज ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका झारखंड से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 90 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 91 का। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी जो है वो अरावली है, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 92 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों 23 एंड हाफ, यानी कि 23.5 उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कर्क रेखा को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 93 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कौन सा दर्रा सतलज नदी घाटी में स्थित है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सिपकिला दर्रा, यानी कि डी राइट आंसर इज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 94 का डी हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा लूनी नदी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 95 का। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो तिब्बत में किस नदी को दोस्तों सांगपो कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 96 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा गैलीलियो ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 98 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा जमुना नदी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 99 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सैंडल चोटी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 100 का, ये आपको याद रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक छोटा सा टेस्ट है जो कि इसी वीडियो से रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने पढ़ा क्या है वो भी तो देख लेना एक बार। तो जल्दी से आंसर बताइए, 3 क्वेश्चन है इनके। कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, वीडियो को पॉज कर लेना ज़्यादा समय चाहिए तो। कौन सा जलडमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? इसका आंसर बताना है। और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?